औरैया के दिव्यापुर में रेलवे स्टेशन के करीब मस्जिद के मुतवल्ली की लापरवाही के चलते मस्जिद का जर्जर छज्जा भरभरा कर नीचे गिर गया, जिससे मलबे की चपेट में आने से करीब 12 लोग घायल हो गए। घायल होने वालों में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोग शामिल हैं। दिव्यापुर थाना अंतर्गत रेलवे स्टेशन के करीब वीर अब्दुल हमीद नगर में करीब 50 साल पुरानी जामा मस्जिद है। सोमवार 17 जून को यहां बकरीद की नमाज अदा होनी थी, लेकिन नमाज के पहले ही मस्जिद के मेन गेट पर बना करीब 4 फीट लंबा जर्जर छज्जा भरभरा कर गिर गया, जिससे नमाजियों समेत करीब 12 लोग घायल हो गए। नमाज की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात दिव्यापुर थाना पुलिस ने आनन फानन में सभी घायलों को CHC में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने गंभीर हालत के चलते 3 घायलों वसीम, फिरोज व कन्हैया को चिचौली अस्पताल रेफर कर दिया। सदर SDM राकेश सिंह, CO सिटी MP सिंह, दिव्यापुर चेयरमैन राघव मिश्रा व दिव्यापुर विधायक प्रदीप यादव ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। घायल होने वालों में परवा के रहने वाले कन्हैया, बनकेपुरवा के रहने वाले अंशुल मस्जिद के बाहर अपने परिवार का पेट पालने के लिए भीख मांगने आए थे। वहीं वीर अब्दुल हमीद नगर के रहने वाले वसीम, मोहम्मद लारेब, करौधा के रहने वाले फिरोज, असेनी के रहने वाले इमरान, तैमूर और अयूब समेत करीब 10 लोग नमाज अदा करने आए थे। CO महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि छज्जा जीर्ण शीर्ण था, जिस पर कुछ लोग चढ़ गए थे, जिस कारण छज्जा टूटकर नीचे गिर पड़ा। कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। नमाज को सकुशल संपन्न कराया गया है। मौके पर स्थिति सामान्य है। 3 घायलों का चिचौली अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाकी घायलों को घर भेज दिया गया है। आज सुबह दिव्यापुर थाना अंतर्गत जामा मस्जिद के गेट पर नमाज शुरू होने से पूर्व कुछ लोग चढ़ गए थे। मस्जिद का छज्जा जीर्ण शीर्ण था, इसमें टूट जाने की वजह से लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिसे दिव्यापुर पुलिस तत्काल इलाज के लिए CHC दिव्यापुर लाई, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। सभी लोग खतरे से बाहर हैं। नमाज सकुशल संपन्न करा लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। हिंदी अखबार अमर उजाला के मुताबिक इस मामले में मस्जिद के मुतवल्ली मसीद कादरी ने इस घटना को सुनियोजित घटना करार देते हुए घायलों व उनके परिवार वालों पर ही आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि कुछ युवा मस्जिद में उपद्रव कर रहे थे। मौके पर मौजूद पुलिस अगर इन युवाओं पर सख्ती करती तो यह हादसा नहीं होता। मस्जिद ने आरोप लगाया है कि एक योजना के तहत कुछ युवक मस्जिद का मेन गेट को उखाड़ने की कोशिश करने लगे, जिससे छज्जा टूट कर गिर गया। हादसे का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि कुछ लोग एक युवक को मस्जिद से धक्का देकर बाहर निकाल रहे हैं और युवक नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोग उसे धक्का देते हुए कुछ दूर तक ले जाते हैं और तभी अचानक से छज्जा गिर जाता है। हादसे के दौरान मस्जिद के अंदर मौजूद लोग नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताते हैं कि हादसे के जिम्मेदार मस्जिद के मुतवल्ली मसीद कादरी हैं। मसीद ने वक्त रहते अगर जर्जर छज्जे का निर्माण करा दिया होता तो आज यह हादसा नहीं होता। मसीद ने अपनी तहरीर में यह भी आरोप लगाया है कि मस्जिद के मकानों पर लोग कब्जा किए हुए हैं। उन मकानों का किराएदार किराया भी नहीं देते हैं, वह इसे हड़प कर जाना चाहते हैं। इसके बारे में किराएदार बताते हैं कि हम लोग यहाँ बीते 40-50 सालों से रह रहे हैं। मसीद के पिता अब्दुल वहीद जब इसकी देखरेख करते थे तो हम लोग इसका किराया उन्हीं को देते थे, लेकिन वहीद के देहांत के बाद मसीद जबरन मस्जिद के केयरटेकर बन गए। लोग आरोप लगाते हैं कि मसीद इस जगह को बेचने की नीयत से हम लोगों से खाली कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगे, जिसके बाद हम लोग कोर्ट चले गए। एक किराएदार के मुताबिक मस्जिद अभी तक कोर्ट में इस बात का एक भी सबूत नहीं पेश कर पाए हैं कि यह जगह वक्फ की है। स्थानीय लोगों की ओर से दिव्यापुर थाना पुलिस को एक और तहरीर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि मकानों का मामला कोर्ट में होने के बावजूद मसीद कादरी मस्जिद के लाउड स्पीकर से किराएदारों को जलील करते हैं, जिससे उनका मानसिक हनन होता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि मकानों का मामला न्यायालय जूनियर डिवीज़न औरैया में चल रहा है, लेकिन फिर भी मसीद मस्जिद के लाउड स्पीकर से चिल्ला कर
किराएदारों का अपमान करते हैं, उन्हें मानसिक तौर से प्रताड़ित करते हैं। हादसे के बारे में पूछे जाने पर उस दिन मस्जिद में नमाज के दौरान मौजूद लोग बताते हैं कि दरअसल मस्जिद नमाज से पहले किराएदारों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ लोगों ने जब इसका विरोध करते हुए यह कहा कि मस्जिद इबादत के लिए होती है, न कि लोगों के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने के लिए। लोग कहते हैं इतनी बात पर मस्जिद भड़क गए और उन्होंने विरोध करने वालों को धक्के मारकर मस्जिद से बाहर निकाले जाने का फरमान जारी कर दिया, जिसके बाद मस्जिद के लोग अल्तमस नाम के युवक को मस्जिद में नमाज ना पढ़ने की धमकी देते हुए उसे धक्का देकर बाहर निकालने लगे। अल्तमस उनसे नमाज अदा करने की मिन्नतें करता रहा, लेकिन वो लोग नहीं माने और उसे धक्के मार मार कर बाहर निकाल दिया। इसी को देखने के लिए मस्जिद में मौजूद कुछ युवक छज्जे पर खड़े हो गए। ज़्यादा लोगों के होने के चलते और छज्जा जर्जर होने की वजह से भरभरा कर नीचे गिर गया। लोग बताते हैं कि उस दिन मस्जिद ने इंसानियत की सारी सीमाओं को पार कर दिया। छज्जा गिरते ही उन्होंने फ़ौरन नमाज खड़ी करवा दी ताकि नमाजी घायलों की मदद ना कर सकें, लेकिन फिर भी बहुत से नमाजियों ने नमाज के आगे इंसानियत को तरजीह दी। लोग नमाज को छोड़कर घायलों को बचाने में जुट गए, यहाँ तक कि उन्हें अस्पताल तक लेकर गए। स्थानीय लोग बताते हैं कि मस्जिद करीब 50 साल पुरानी है। करीब 30-35 साल पहले मेन गेट पर करीब 4 फीट लंबा छज्जा बनाया गया था। छज्जा काफ़ी जर्जर हालत में था और अभी कुछ साल पहले मस्जिद के पुनर्निर्माण के दौरान छज्जे पर बाउंड्री करा दी गई, लेकिन छज्जे के सपोर्ट के लिए कहने के बावजूद भी मस्जिद कमेटी ने कुछ नहीं किया। स्थानीय लोग आरोप लगाते हैं कि मस्जिद आए दिन मस्जिद का इस्तेमाल किराएदारों को परेशान करने और उन्हें अपमानित करने के लिए करते हैं। वो ये चाहते हैं कि किराएदार किसी तरह मकान छोड़कर भाग जाएं और वे ये जगह किसी को बेच सकें। लोग आरोप लगाते हैं कि मस्जिद ऐसा पहले भी कर चुके हैं। इन्होंने पहले तो एक कब्रिस्तान पर कब्जा किया, फिर उसे बेच डाला। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।